नमस्कार साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम शिक्षा और मनोविज्ञान से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है गाल्टन, हल, उंट, वाटसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उंट ने। उंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इन्हें ही प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, छात्र छात्र अधिगम अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हमारे ऑप्शन है कोहलरबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे या ई इरिक्सन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नील फ्लेमिंग के द्वारा। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल नील फ्लेमिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह एनएलपी का विस्तारित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 माना जाता है थॉर्नाइट के प्रयासों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? हमारे ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो आपको सीधे सीधे मालूम होगा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो हमारे ऑप्शन है कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यात्मक विज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना तो वो पूर्ण रूप से कला होता है और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान, यह विद्यात्मक विज्ञान होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यात्मक विज्ञान। यदि यहाँ पर कला और विज्ञान दोनों होता है तो इसका राइट ऑप्शन कला और विज्ञान दोनों होता है। अगर यहाँ पर विद्यात्मक विज्ञान है तो बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये रहा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? हमारे ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हम विद्यार्थी को भली भांति प्रकार से समझते हैं, उसके व्यवहारों समझते हैं, फिर पठन पाठन क्रियाएं करते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये रहा, शिक्षा मनोविज्ञान है। हमारे ऑप्शन है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान मानव विज्ञान है। हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान न तो पूर्ण रूप से कला है ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान है, ये एक कला और विज्ञान दोनों का मिक्सअप होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? हमारे ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? हमारे ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्ट मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, अगला ऑप्शन इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या ऑप्शन नंबर डी इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इसके सहायता से वह अपने अध्यापन को और अच्छा बना सकता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? हमारे ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, बहि दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस अंतर्दर्शन का को बनाने वाले उंट और इनके टीचरन थे। इस अंतर्दर्शन में हम अपने आंतरिक भावों को देखकर मनोविज्ञान की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? हमारे ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बालक केंद्रित शिक्षा या व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। तो ए बी सी ये पॉजिटिव ऑप्शन है और हमारा ऑप्शन नंबर डी एक निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए वो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? हमारे ऑप्शन है जुड ने, राइस या कॉरमैन ने, या विल्हेम वुंट ने, या कोलिंसन व ड्रेबल ने। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम विल्हेम वुंट ने किया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हों को विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक विधि के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? हमारे ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान ये है कि मनोविज्ञान के उत्पन्न होने से बाल केंद्रित शिक्षा का शुभारंभ होता है। इसलिए मनोविज्ञान का शिक्षक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यही है कि इसी समय से बाल केंद्रित शिक्षा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? हमारे ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र या भौतिकी। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। जो मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी, यह दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको और लॉजी। साइको का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, इसलिए आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफल ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया था 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें कहा जाता है। इनका दूसरा नाम हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी या बौद्धिक विकास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जिसको ब्रोफर ब्रेनर ने प्रतिपादित किया था, इसका दूसरा नाम मानव पारिस्थितिकी है। इन्होंने 4 प्रकार से इन्हों बांटा था। ये चारों प्रकार थे माइक्रो सिस्टम, मैनो सिस्टम, मैसो सिस्टम और दूसरा था और चौथा था एक्स्ट्रो सिस्टम। ये चारों प्रकार ब्रोफर ब्रेनर द्वारा तैयार किए गए थे और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मानव पारिस्थितिकी को हम पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम द्वारा अध्ययन किया जाता है। हमारे ऑप्शन है मानवविज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा, नैदानिक मनोविज्ञानी द्वारा या सामाजिक मनोविज्ञानी द्वारा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा हम औपचारिक वातावरण आपको जानते होंगे क्या होता है, जो नियमावली द्वारा चलाया जाता है। औपचारिक वातावरण में शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को डाट के रूप में संदर्भित करते हैं। तो इसके ऑप्शन है मासूम नोटा जिसे तबला नोटा भी कहते हैं, या मासूम मना स्थित जिसे तबला रास कहते हैं, या मासूम पहला तबला प्राइमस कहते हैं, या ऑप्शन डी मासूम नोवस या तबला नोवस कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मासूम मना स्थित जिसे तबला रास कहते हैं। इस स्थिति को जॉन रॉक ने पैदा किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मासूम मना स्थित जिसको जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये रहा बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। हमारे ऑप्शन शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। जय हिंद।